हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आ सकता है। तो मैं आपको 19 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं आज हम लोग। और मैंने 22 क्वेश्चन बना रखे हैं, हमारी सीरीज चली हुई है क्वेश्चंस की, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना, मैंने भी यही थ्योरी की थी, तो यही नोट्स मैंने निकाले थे पूरे स्टडी मैट से। ठीक है ना, प्लस में यूट्यूब वगैरह इधर उधर से पूरा हेल्प लेके मैंने ये सब चीज़ें निकाली और अच्छे से नोट्स बनाई, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड जो है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। अगर आप स्टडी मेट का पेज नंबर 9.28 निकालोगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे इसका कुछ बता रखा है कि भाई कौन से ईयर में किसने ये बनाया था वगैरह वगैरह। ये सब बातें ठीक है, लेकिन मेन इसमें एक तो ये याद होना चाहिए कि इसने इसको स्मार्ट बोला था। ठीक है ना, एस मतलब स्ट्रेटेजिक, और एम मतलब मेजरमेंट, ए मतलब एनालिसिस, एंड आर मतलब रिपोर्टिंग, और टी मतलब टेक्निक। एक तो ये फुल फॉर्म याद रखना, और वो भी सीक्वेंस वाइज और प्रॉपर तरीके से। एक तो ये लगा लेना रट्टा इसका। दूसरा, जो परफॉर्मेंस पिरामिड है ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। दोनों चीज़ों के लिए कह रहा है कि भाई हमें जो है फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, दो बातें होगी। अब एक चीज और जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो मैं, एक मिनट रुकिए, हम लोगों को इसमें और क्या पता होना चाहिए। एक ये चीज पता होनी चाहिए जो मैंने नोट के रूप में दे रखी है। फिर मैं परफॉर्मेंस पिरामिड जो बना रखा है मैंने वो समझा दूंगा। ठीक है, तो ये नोट में क्या लिख रखा है, परफॉर्मेंस पिरामिड फोकस ऑन ओनली टू कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे दो कैटेगरी यानी कि स्टेक होल्डर्स के सिर्फ दो कैटेगरी के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना। एस सी मतलब सुप्रीम कोर्ट से याद कर सकते हो आप इसको, है ना। तो एस मतलब क्या होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स, और सी मतलब कस्टमर, राइट। ठीक है, तो ये तीन चीजें होगी। अब इसके अलावा ये आपको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस पिरामिड याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है ना, तो ये जो पहले वाला ऐसे बना लेना आप लोग, ये प्रॉपर तरीके से बना लेना। पहले वाला है जो, इसको L1, और ये जो दूसरे वाला है इसको L2, और ये तीसरे वाला पूरा का पूरा है इसको L3, और ये जो फोर्थ में लिख रखा है ये L4। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जब बनाओगे इसको ऐसे बनाना आप लोग। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो सबसे पहले होता है कॉर्पोरेट विजन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी कॉर्पोरेट होते हैं ऊपर सबसे पहले अपना क्या रखते हैं, विजन रखते हैं। अभी विजन कैसे पूरा करना है वही हम बात करेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं। अब हम एक बार ऊपर आपने देख लिया, अब इसको छोड़ दो यहीं पे, अब नीचे आ दो। तो यहाँ पे आप लोग इंटरनल एफिशिएंसी लिखेंगे, और इधर होता है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, ये बातें लिख देंगे। ऊपर ऑपरेशन लिखेंगे। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो स्विगी वगैरह का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। ठीक है, अब जोमेटो क्या करता है, देखिए ये पार्ट बना लेना पहले, ये नक्शा बना लेना पूरा अच्छे से। ठीक है, जो मैंने लिख रखा वो लिख लेना। ठीक है ना, तब ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जोमेटो या स्विगी क्या करता है, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ देता है, और डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी है उनकी, तुरंत आ जाते हैं आधा घंटे में, है ना। तो ऐसा कुछ जो भी उनका टाइम होता है बेसिकली, है ना। तो क्वालिटी भी देते हैं, प्लस में डिलीवरी भी अच्छा है, टाइम बहुत कम टाइम लगा के वो चीज़ें जल्दी पहुंचा देते हैं। जिससे क्या होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है। इन दोनों से क्या निकलता है, अगर क्वालिटी अच्छी देंगे और डिलीवरी फास्ट होगी तो क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो मार्केट को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे वो लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से ये याद करना आप लोग। अब इधर वाले पे आ जाते हैं। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि किसी भी बिजनेस को या कोई भी बिजनेस हो उनको क्या करने की ज़रूरत है, अपना साइकिल टाइम कम करने की ज़रूरत है, राइट। और वेस्ट ना हो कुछ, ठीक है ना, वेस्टेज को भी कम करने की ज़रूरत है। अगर ये दो चीज़ें कम करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास फाइनेंशियल चीज़ें यानी फाइनेंशियल की कमी नहीं रहेगी, फाइनेंशियल बढ़ेगा, राइट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना। अच्छा, इन दोनों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी, ये याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है, मतलब एज इट इज आपको याद करना है। अच्छा, एक चीज इधर ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव नीचे की तरफ है ना, और इधर ऊपर दिखा रखा है इसने मेजर्स। ठीक है, ये देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं और ये प्रॉपर तरीके से बना रखे हैं, तो आप भी एज इट इज कोशिश करना है कि एज इट इज लिख लें इनको। ठीक है, ताकि 100% बेनिफिट आपको मिले। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं और फाइनली, पहले मैंने बोला है स्मार्ट की फुल फॉर्म याद रखना।
फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दूसरी चीज बोली है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स और कस्टमर की बात की गई है, इन दो पे फोकस है, इसकी बात करनी है। फाइनली बाद में हमें इस पिरामिड को बना के, परफॉर्मेंस पिरामिड को बना के इसको याद करना। याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया, इंटरनल एफिशिएंसी इधर है, एक्सटर्नल एफिशिएंसी इधर है, इफेक्टिवनेस इधर है, और प्लस में ये मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, जोमेटो स्विगी का, उसके हिसाब से आपको ये पूरा याद करना है। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाय।